इन दोनों में से एक वीडियो कैप्चर हो रही है 40,000 रुपये वाले आईफोन से एंड एक रिकॉर्ड हो रही है 1.5 लाख रुपए के आईफोन से। बट क्या आपको इन दोनों ही वीडियोस की क्वालिटी में 1 लाख रुपए का फर्क दिख रहा है? हर साल एप्पल एक नया आईफोन लेके आता है, नई डिस्प्ले, नए डिजाइन, नई बैटरी, नया प्रोसेसर और फास्ट होता है आईफोन बेसिकली। बट कैमरा हार्डवेयर में बहुत ही रेयरली चेंज होता है। 48 megapixels for the very first time. देखो हम सबको पता है कि जो भी नया आईफोन आता है जैसे आईफोन 17 प्रो मैक्स, इसके अंदर आईफोन अपनी पूरी जान लगा देता है। इसके अंदर एप्पल आपको सारे फीचर्स देता है, ओपन गेट, लॉग, रॉ वीडियोस। बट एक बार अगर आप ध्यान दो तो ये सारे फीचर्स ना इन फोन में सॉफ्टवेयर लेवल पे मिलते हैं। अब जैसे अगर हम आईफोन के सिर्फ मेन कैमरा की बात कर रहे हैं तो आईफोन का जो मेन कैमरा वो 50 MP का है एंड आज से 5 साल पहले जब आईफोन 14 प्रो मैक्स आया था तब भी उसमें 50 MP का ही कैमरा था। मतलब दोनों ही फोन के हार्डवेयर ऑलमोस्ट सेम थे, दोनों ही फोन में सिमिलर सेंसर साइज मिलता है, सिमिलर अपर्चर है, दोनों का लेंस भी ऑलमोस्ट सेम है। बट अपडेट्स में सॉफ्टवेयर में तभी ये वीडियो में एक्शन मोड लिया है, फिर डुअल वीडियो आया एंड फिर लॉग वीडियो। बट ये सारे फीचर्स ना अभी तक सिर्फ प्रो मैक्स में आते हैं। अभी जो एप्पल का लेटेस्ट बेस मॉडल फोन है आईफोन 17 वो भी बहुत केपेबल फोन है। उसका मेन कैमरा एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा सेम आईफोन 17 प्रो मैक्स वाला ही है। बट फिर भी उस फोन के अंदर आपको प्रो वीडियो के फीचर्स नहीं मिलते, आप उसमें लॉग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसका मतलब हार्डवेयर तो सेम है लेकिन एप्पल ने सॉफ्टवेयर पर लिमिट कर रखा है। बट अगर कोई चाहे तो सॉफ्टवेयर लेवल पर ये लिमिटेशन हटाई जा सकती है। एंड आई थिंक ऐसे ही किसी एक डेवलपर के दिमाग में एक दिन आया होगा कि यार ये लिमिटेशन अगर मैं हटा के देखूं तो क्या होगा। एंड उसने इस प्रॉब्लम पे बहुत टाइम लगाने के बाद एक ऐसी ऐप डेवलप की है जिससे आप पुराने से पुराने आईफोन में भी लॉग वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। ये ऐप सपोर्ट करती है आईफोन 11 के बाद सभी आईफोन को, इवन आईफोन जो मिनी है उसको भी। अब मैंने आपको जो स्टार्टिंग में 2 वीडियोस दिखाई थी ना उसमें से ये वीडियो हमने शूट की थी आईफोन 16 पे एंड ये वाली हमने शूट की थी आईफोन 17 प्रो मैक्स पे। इन दोनों वीडियोस को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कहीं पे भी क्वालिटी का मेजर कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। इवन मैंने और भी सिनेरियो में कंपेयर किया इन दोनों ही फोन्स को एंड कलर का डिफरेंस, क्वालिटी का डिफरेंस बहुत ही रेयर है। इवन कुछ जगह पर मुझे आईफोन 16 का जो बेस मॉडल है ये ज्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि इसमें कलर्स एंड डिटेल्स ज्यादा लग रही है मुझे। अब आपको लग रहा होगा यार वीडियोस को लॉग में रिकॉर्ड करना इतना जरूरी क्यों है? लॉग फॉर्मेट ना वीडियो का हाईएस्ट फॉर्मेट है जो आपका फोन रिकॉर्ड कर सकता है, मैक्सिमम क्वालिटी आपके फोन से जो आ सकती है। इसमें आपका सेंसर ना ब्राइटनेस, सैचुरेशन एंड डायनामिक रेंज का बिल्कुल रॉ डेटा कैप्चर करता है जिसको आप बाद में अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो, अपनी वीडियो में कोई भी एक फाइनल लुक क्रिएट कर सकते हो। बट अगर आप वीडियोस को लॉग में रिकॉर्ड नहीं करते हो तो आपका फोन ये सारे डिसीजन लेता है आपके बेस पे। आपकी वीडियो में कॉन्ट्रास्ट कितना होगा, सैचुरेशन कितना होगा, हाईलाइट शैडो कैसे दिखेंगे, डायनामिक रेंज कितनी होगी, ये सारा कुछ आपका फोन डिसाइड करता है आपके लिए एंड आपके पास कोई मैनुअल कंट्रोल नहीं होता इस चीज के। जो भी प्रोफेशनल क्रिएटर्स होते हैं या फिर फिल्म मेकर्स होते हैं वो महंगे महंगे कैमरास ना इसीलिए लेते हैं ताकि वो उसे लॉग में रिकॉर्ड कर सके वीडियो को। एंड ये ऐप आपके किसी भी आईफोन में ना लॉग वाले ऑप्शन को अनलॉक कर देती है। एंड ऑल्सो ये ऐप आपको ओपन गेट में शूट करने का ऑप्शन भी देती है जिसके बाद में आप वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली क्रॉप भी कर सकते हो। अब देखो आपको लग रहा होगा यार ये ऐप एक्चुअली काम कैसे करती है, मतलब जो चीज़ एप्पल ने लॉक कर रखी है उसको अनलॉक कैसे किया इसने। इसके लिए हमें सबसे पहले ना ये समझना पड़ेगा कि एप्पल कैसे रिकॉर्ड करता है वीडियो को अपने प्रो वाले फोन्स में। तो देखो एप्पल की ना प्रोसेस करने की अपनी एक पाइपलाइन होती है। तो जो भी वीडियो आईफोन रिकॉर्ड करता है सबसे पहले उसको रिकॉर्ड करता है एंड फिर एप्पल की जो खुद की ISP है ना वो उसको प्रोसेस करती है। उसमें भी एप्पल ना पहले अपनी हाईलाइट, शैडो, शार्पनेस, डायनामिक रेंज ये सारी चीजें मैनेज करेगा। एंड अगर आप वीडियो को एप्पल लॉग में रिकॉर्ड कर रहे हो, चाहे आप किसी थर्ड पार्टी ऐप का यूज कर रहे हो, उसमें भी आईफोन क्या करता है ना पहले नॉइस रिडक्शन डाल देता है। तो मतलब जो भी आईफोन वीडियो रिकॉर्ड करता है वो पहले एप्पल की खुद की ISP के पास जाती है एंड फिर वो किसी थर्ड पार्टी ऐप को मिलती है। फिर चाहे वो फाइनल कट कैमरा हो, ब्लैक मैजिक ऐप हो या फिर कोई भी थर्ड पार्टी कैमरा ऐप। बट ये जो मैंने आपको ऐप बताई इसका ना काम करने का तरीका ही अलग है। ये ना एप्पल की जो अपनी पाइपलाइन है उसको बाईपास कर देता है एंड एक नई तरीके से रिकॉर्ड करता है वीडियोस। एंड दैट्स बिकॉज ये ऐप वीडियो रिकॉर्ड कर ही नहीं रहा। What? तो ये ऐप बेसिकली कर क्या रहा है, ये DNG फ्रेम्स को कैप्चर कर रहा है, मतलब फोटो को रॉ में कैप्चर कर रहा है। अगर आपने कभी रॉ फोटोज कैप्चर की होगी या फिर लाइट रूम के कैमरा ऐप से कैप्चर किया तो आपको दिख जाता होगा वहाँ पे DNG फॉर्मेट में फोटो क्लिक होती है। तो बेसिकली ये ऐप भी फोटोज को DNG में क्लिक कर रहा है जहाँ पे हाईलाइट, शैडो सब चीजों का डेटा बिल्कुल रॉ रहता है। एंड ये काम ये ऐप इतनी स्पीड से कर रहा है कि 1 सेकंड में ये 30 रॉ फोटोज क्लिक कर लेता है। इसलिए इस ऐप के अंदर आपको मैक्सिमम 30 FPS का ऑप्शन मिलता है क्योंकि सिनेमैटिक वीडियो 30 पे अच्छी लगती है। एंड फिर उन सारी ही रॉ फोटोज को प्रोसेस करके उनको लॉग में कन्वर्ट करता है। एंड आप चाहते हो यहाँ से कोई भी लॉग सेलेक्ट कर सकते हो, नॉट ओनली एप्पल लॉग बट आप यहाँ से S लॉग, C लॉग या फिर एरी लॉग कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसलिए आपने इसके अलावा जितनी भी ऐप देखी होंगी ऐसे वाली जो आपको लॉग वीडियो शूट करने का ऑप्शन देती है अपने नॉर्मल फोन में, वो एक फेक तरीके से काम करती है क्योंकि वो नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड करता है एंड फिर उसका सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट कम कर देता है ताकि वो लॉग लगे। बट एक्चुअली उसमें डिटेल ज्यादा नहीं होती। बट ये जो तरीका है ना कि वीडियो का हर एक फ्रेम एक DNG फोटो क्लिक होगी एंड फिर उसको प्रोसेस किया जाएगा, ये सबसे बेस्ट है। इसीलिए आपको इस ऐप के थ्रू ना हाईएस्ट क्वालिटी की वीडियो मिलेगी, प्लस इसमें आपको ओपन गेट का ऑप्शन भी मिल रहा है। तो सोने पे सुहागा है। ओके, तो अब बात करते हैं कि आप इस ऐप को अपने फोन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, फिर चाहे आपके पास आईफोन 11 प्रो हो या फिर आईफोन 16 हो। तो इस ऐप का नाम है लॉग कैम एंड ये ऐप स्टोर पे अवेलेबल है फ्री में। एंड इसके अंदर जितने भी काम के फीचर्स है वो सारे फ्री वर्जन में चल जाते हैं, तो आपको प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो मैंने ये ऐप अपने आईफोन 16 में डाउनलोड कर रखा है। मैं आपको बाद में ये भी दिखाऊंगा कि आईफोन 11 प्रो में कैसे मैं इसको यूज करता हूँ, बट फिलहाल इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं इस ऐप को खोलूंगा एंड यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस है, इसको मैं एक बार वर्टिकल कर लेता हूँ। ठीक है, मान लो मेरा ये फ्रेम है। ठीक है, अब मुझे इसको लॉग में रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले सेटिंग में क्या करूँगा, जैसे यहाँ पे आऊँगा एंड इसको ओपन गेट सेलेक्ट करूँगा। बाय डिफॉल्ट ये 4K पे होगा। 4K में क्या होता है ना, ये फ्रेम को जूम इन कर लेता है ओपन गेट वाले सेंसर को ही। बट ओपन गेट में आप पूरा सेंसर यूज़ कर रहे हो, तो मैं इसको जस्ट ओपन गेट करूँगा। फिर यहाँ पर हम आएंगे एंड जस्ट इसके नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप यहाँ से ग्रिड ऑन कर सकते हो। अगर आपका फोन थोड़ा सा पुराना है, आईफोन 13, 14 है, तो आप यहाँ से स्टेबलाइजेशन ऑफ कर लेना क्योंकि हम बाद में भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे फोन पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो ये हम ऑफ ही रखेंगे अभी फिलहाल के लिए। एंड हिस्टोग्राम भी रख सकते हैं। ठीक है, ये सब भी छोड़ देते हैं। विनियटिंग करेक्शन जो भी इसमें सॉफ्टवेयर फीचर है सब बंद कर देंगे हम।
नॉइस रिडक्शन ऑफ कर देंगे, विंड रिडक्शन ऑफ कर देंगे, सब कुछ बंद कर देंगे, ठीक है। ये डीबी एयर क्वालिटी भी हम नॉर्मल रखेंगे। एंड यहाँ से आपके पास वीडियो कोडेक ऑप्शन आता है। तो अगर आपके पास बहुत ही पुराना फोन है, जैसे मेरे पास ये iPhone 11 है, तो इसमें क्या करूँगा मैं HEVC 420 रखूँगा, क्योंकि थोड़ा सा लाइट कोड है, आपको ज़्यादा स्पेस नहीं खाएगा एंड थोड़ा सा फास्ट काम करेगा। बट मेरे पास जैसे iPhone 16 है, ये प्रोसेस कर सकता है, तो मैं यहाँ पे ProRes में भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। एंड मैं चाहूँ तो 444 में रिकॉर्ड कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे ProRes रखूँगा। एंड फिर आपके पास बाकी सारी क्वालिटी भी आ रही है, आप चाहो इसको लाइट कर दो या फिर स्टैंडर्ड कर दो, HE कर दो। लाइट वाला भी सही है, मतलब थोड़ा सा फाइल साइज कम रहता है इसको, तो मैं ये रखूँगा। इसके बाद आपके पास लॉक के सारे ऑप्शन है, आप चाहो यहाँ से Rec 709 जो नॉर्मल हमारा बाय डिफॉल्ट होता है वो कर सकते हो, या फिर आप एप्पल लॉक 1, एप्पल लॉक 2 एंड S लॉक दिया यहाँ पे, कैनन का लॉक, सारे लॉक यहाँ पे। तो मैं बाय डिफॉल्ट जो हमारा एप्पल लॉक 2 है वही रिकॉर्ड करूँगा। एंड ये बाकी सारे लॉक यहाँ पे इसलिए मिल रहे हैं ताकि आप बाकी सारे कैमरा से ना इसके शॉर्ट मैचिंग कर पाओ। जैसे मान लो आपके पास मेन कैमरा सोनी का A7S3 है, मान लो वो आप रिकॉर्ड कर रहे हो S लॉक में, एंड फिर आप अपने आईफोन की फोटो को उससे मैच करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इसको S लॉक में रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड एडिट के टाइम पे आप सेम जो उसका पावर ग्रेड है वो उस पर लगा सकते हो, तो आपके कलर ऑलमोस्ट सेम आ जाएंगे। बट मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एप्पल लॉक 2 में रिकॉर्ड करूँगा, ताकि हम बाद में उसको एप्पल लॉक के हिसाब से ग्रेड कर सकें। इसके बाद नीचे आपको ना जूम का ऑप्शन मिल रहा है, जूम फोकसिंग का। जब आप फोकस कर रहे हो मैनुअली, तब आपका फ्रेम अपने आप जूम हो जाएगा देखने के लिए सिर्फ, तो ये भी हम 5x कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे ना फ्रेम रेट का ऑप्शन मिलता है, तो आप चाहो 24 FPS पे, 25 या फिर 30 पे भी शूट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 30 रखूँगा क्योंकि थोड़ा स्मूथ लगता है। इसके अलावा आप यहाँ पे ऑडियो की सेटिंग भी कर सकते हो, आप चाहो अपना माइक को स्टीरियो मोनो जो भी आपको करना है वो भी कर सकते हैं। तो इसको हम बाय डिफॉल्ट स्टीरियो पे रहता है, तो वहीं पे रहने देंगे। अब देखो वापस आते ही मुझे ना सब कुछ नॉर्मल दिखने लग गया, लॉग में नहीं दिख रहा है। अगर मुझे लॉग में देखना है कि सारी सेटिंग के बाद लॉग वीडियो कैसी आएगी, तो मैं जस्ट यहाँ पे लुक पर टैप करूँगा एंड ये देखो ये लॉग फुटेज बन गई हमारी। रिकॉर्ड तो वैसे भी लॉग में करेगा, लेकिन अब यहाँ पे दिख जाएगा मैं लॉग में। तो जस्ट मैं रिकॉर्ड करता हूँ शॉट अपना, मान लो 1x वाला लेंस यूज़ करके। तो ये देखो ये रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्ड करते ही वापस फिर ये लुक इसकी बंद हो जाती है, तो ये नॉर्मल दिखने लग जाता है, बट रिकॉर्ड लॉग में ही होता है। रिकॉर्डिंग स्टॉप टू प्रिवेंट ड्रॉपिंग फ्रेम। देखो कभी कभी ये दिक्कत आती है अगर आपका पुराना फ़ोन है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे थोड़ा सा और लोअर करूँगा कोडेक को, इसको झेल नहीं पा रहा हमारा फ़ोन, तो मैं इसको 444 में रिकॉर्ड करूँगा HEVC में। ये बहुत ही ईजी है एंड इसका आप फाइल साइज भी कंट्रोल कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से 120 MB कर सकते हो, 60 MB करते हैं, ठीक है। ये लो अब हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। तो देखो यहाँ पे हमारी बहुत ही बढ़िया लॉग में वीडियो रिकॉर्ड होने लगी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने जो भी अभी वीडियो को रिकॉर्ड किया ना वो यहाँ पे दिख जाएगी, हमें जस्ट यहाँ पे आना है। एंड ये देखो इंटरनल है, इस पर हम टैप करेंगे, तो आप चाहो तो इसमें एक्सटर्नल रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब आप SSD लगा के भी शूट कर सकते हो। बट हमने इंटरनली किया, तो जिसमें क्या करूँगा ओपन इन फाइल्स एंड ये देखो यहाँ पे मेरी सारी वीडियो आ चुकी है, जैसे हमने अभी ये रिकॉर्ड की है। तो देखो ये हमारी एक लॉग वीडियो आ चुकी है एंड इसको हम अपग्रेड कर सकते हैं बढ़िया से। मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर SSD लगा के भी शूट कर सकते हैं हम। तो जैसे मेरे पास iPhone 16 है, तो इसमें तो टाइप सी पोर्ट मिलता है, इसमें SSD से हो जाएगा शूट एंड मैं एक्सटर्नल शूट कर लूँगा। लेकिन जैसे ये iPhone 11 Pro है, तो इसमें तो क्या था, ये क्या बोलते हैं इसको, लाइटनिंग पोर्ट है, तो इसमें तो SSD लगाने का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि कोई भी SSD में ये वाला पोर्ट नहीं आता एंड इसकी स्पीड भी बहुत कम होती है, तो इसको इंटरनली करना पड़ेगा। देखो ये हमारे पास 1 TB की SSD है SanDisk की। तो जस्ट मैं यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट करना अपना, तो ब्राउज में आता हूँ मैं, बिल्कुल बैक चलते हैं एंड फ़ोन SSD, फिर हम जस्ट बाहर ही सेव कर लेते हैं मान लो। तो अभी हमारे एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं एंड हमें स्पेस की दिक्कत है, हमारे पास देखो 761 GB आ चुका है, तो हम चाहे कितना मर्जी रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे दोनों लेंस काम कर रहे हैं हमारे, जैसे इसमें देखो 1x का लेंस है एंड 0.5 का लेंस है। तो ये तो 1x था, 0.5 पे भी देखो लॉग में रिकॉर्ड कर रहा है वीडियो को। अभी हमने सेम शॉट में लेने का ट्राई करते हैं इस वाले फ़ोन से, iPhone 11 Pro से। बट जैसे मैंने इसका कैमरा ऐप खोला ये वाला, तो इसमें लिखा आ रहा है कि भाई आपको 5 दिन का जो ट्रायल था वो खत्म हो चुका है। तो आई थिंक ये बस 5 दिन चलती है फ्री में, उसके बाद आपको उसके पैसे देने पड़ते हैं। बट पैसे भी ज़्यादा नहीं, आई थिंक 699 या 599 कुछ ऐसा है, मतलब 600-700 रुपये लाइफ टाइम के लिए। आपको ये नहीं मंथली परचेज कुछ है। तो अगर आपके पास कोई पुराना iPhone है, iPhone 11, 12, 13 या फिर 17 भी है नए वाला, एंड आपको उसमें लॉग रिकॉर्ड करना है, तो आई थिंक 600-700 रुपये तो कोई बड़ी बात नहीं, आप एक बार अगर दे सकते हो तो ये ऐप आपके लिए लॉग अनलॉक कर देगा आपको किसी फ़ोन में। तो ये थी इस ऐप के बारे में सारी डिटेल्स। तो बाकी ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, मैंने भी इस ऐप को खुद ही डिस्कवर किया, तो मेरे को लगा अच्छी ऐप आपको बताना चाहिए। तो आप इसको डाउनलोड करो, यूज़ करो, फ्री में यूज़ करो, एटलीस्ट 5-7 दिन के लिए यूज़ करो। आपको अच्छा लगे तो आप इसका प्रीमियम भी खरीद सकते हो एंड 1 टाइम में तो ले भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन आप चाहते हो अगर मैं एंड्रॉइड में ऐसी ऐप ढूंढ के निकालूं जिसमें कि आप एंड्रॉइड में लॉग शूट कर लो किसी फ़ोन में, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं वही बनाऊंगा वीडियो। एंड एंड्रॉइड से कैसे आप और बेटर शूट कर सकते हो वो बताऊंगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बता देना एंड मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।